हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे। जिन बच्चों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने जब बैठते हैं, और न केवल फिजिक्स में बल्कि मैथ में भी जो फॉर्मूले बेसिकली यूज होते हैं, फिजिक्स वालों के लिए तो है ही है, साथ में जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी ये काम की बातें हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे जो डायरेक्टली फिजिक्स में कहीं कहीं यूज होते हैं। फिजिक्स के सारे फॉर्मूलों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। फिजिक्स का पूरा पोर्शन, उसका डिफरेंशिएशन का पूरा पोर्शन निपटाया था। सेम फिर हम लोगों ने समाकलन के बारे में बात की थी। समाकलन के जितने भी फॉर्मूले थे आपके सामने मैंने रखे, उसमें हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ा था, और इनके इंटीग्रल के जितने भी फॉर्मूले थे सब हम लोगों ने पढ़े थे। देन हम लोग जो थर्ड लेक्चर लेके आए थे उसमें हम लोगों ने बात की थी घातांक पे। घातांक में कैसे कैसे नियम होते हैं, कैसे आपका स्क्वायर रूट होता है, पावर कैसे ऐड होती हैं, कैसे बेस समान होता है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो आपने आसानी से पढ़ी थी। और वो आपको डेफिनेटली, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, उसको रिवाइज किया होगा, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट उसी में टॉपिक था लॉगरिथम, यानी कि लघुगणक के बारे में भी कुछ हम लोगों ने चर्चा की थी। साथ में जो अलजेब्रा यानी कि बीज गणित के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो डायरेक्टली आपके सामने पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप निरंतर पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूं। और इसी को, पढ़ाई को, उसमें थोड़ा सा योगदान करने के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से जो चीज़ें आपके साथ ले आ रहा हूं, वो निश्चित ही आपके जो भी पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा सरल बनाने का काम आपके साथ होगा। इसको आप पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको माइंड में फिट रखिए, ताकि आपके सामने अगर इस चीज़ से जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपके सामने क्वेश्चन आए, देन आप कर सकें। ठीक है ना, यही आपके साथ इतना सा मैं उम्मीद लगाया हूँ कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है इन बातों से रिलेटेड, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप इनको कर सको। ठीक है ना, जितनी भी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं तीनों लेक्चर में, आज फोर्थ लेक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम एंड त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, इन दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। जिन बच्चों को लंब कर्ण आधार यानी कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस को समझने में दिक्कत आती है, अब उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसे पाइथागोरस थ्योरम आती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथ में त्रिकोणमिति की कुछ बातें जो बेसिकली त्रिकोणमिति की जो बातें हैं बेसिकली उनको हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं उनकी। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पर, त्रिकोण मतलब त्रिभुज पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? त्रिभुज पर। सभी लोगों ने नाम सुना होगा इसका, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज नाम सुना होगा। त्रिभुज इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल आया कहाँ से और ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कभी आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज क्या होता है, तो त्रिभुज मतलब थ्री और भुज मतलब भुजा, और इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल, ट्राई मतलब थ्री और एंगल माने तीन एंगल जिसमें होते हैं उन्हें हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तीन एंगल बनेंगे कैसे? जैसे मान के चलिए आपके सामने एक भुजा, दूसरी भुजा, ऐसे जब दो भुजा आपस में किसी पॉइंट पर मिलती है तो वहां पर बनता है एक एंगल। बोलो बना कि नहीं बना? अब बनाने तीन एंगल, तो अगर इस वाली भुजा को यहां से मिला दिया जाए तो यहां पर एक एंगल तो सर ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। इस तरीके से आपके सामने एक त्रिभुज आ गया। ठीक है ना, तो त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई तीन रेखाएं परस्पर किसी बंद आकृति में होती हैं, तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे आपके सामने तीन रेखाएं हैं इस तरीके से, एक, दो और ये तीन। ये तीन रेखाएं तो हैं लेकिन ये त्रिभुज नहीं कही जाएंगी क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है, घिरी हुई नहीं है ये तीनों से। इसमें भले ही आपके दो एंगल बन रहे हैं, दो एंगल ही बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, तो त्रिभुज तो वो बन ही नहीं सकता क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए तीन एंगल बनने चाहिए। इतनी बातें क्लियर हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति ट्रायंगल कहलाती है, यानी कि त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज तो समझ में आ गया। त्रिभुज समझने के बाद चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली रिलेटेड है आपके समकोण त्रिभुज से। किससे? समकोण त्रिभुज से। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज बनाने के लिए आपको बनाना होगा एक समकोण। पहले तो समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जिस वो कितने डिग्री का हो? 19 अंश का हो। 19 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग नाम देते हैं समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण। और त्रिभुज बनाना है तो इसको यहां से अगर मिला दें हम तो ये त्रिभुज तैयार हो गया, आपके सामने हो गया, जिसका एक एंगल कितना है? ये 19 डिग्री है कि नहीं है? बोलो।
ये 19 डिग्री एंगल है अगर, तो ये त्रिभुज तो हो गया सर। अगर इसका नामकरण कर दें ए वी सी, ठीक है, और यहां पर एंगल बन रहा है, मान लिया हमने कितना है, थीटा है। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया, ठीक है ना। पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने थ्योरम दी समकोण त्रिभुज के संबंध में। अच्छा, समकोण त्रिभुज में ये 3 भुजाएं हैं, इनका सबसे पहले करना है हमें नामकरण। नामकरण करने का मतलब है जिस तरीके से घर में बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है, सेम इसी तरीके से यहां पर जो समकोण त्रिभुज है इसके जो 3 भुजाएं हैं आपके पास, 3 भुजाएं 1 2 3, इन तीनों भुजाओं के नाम स्पेशल रखे जाते हैं। जैसे किसी का नाम चिंटू, किसी का नाम मिंटू, इसी तरीके से जो समकोण त्रिभुज है आपके सामने, इसमें जो 3 भुजाएं हैं इनके स्पेशल नाम है। स्पेशल नाम देखने के लिए आपको चलना होगा भुजाओं पर। भुजाओं पर मतलब ये स्पेशल नाम आते कैसे हैं सर, स्पेशल नाम स्पेशल तरीके से आते हैं। जैसे जहां पर 19 डिग्री का एंगल बना होगा, जहां पर 19 डिग्री का एंगल बना होगा किसी भी समकोण में, तो उसके जो सामने वाली एंगल होती है, सामने वाली जो भुजा होती है, उसको नाम देते हैं कर्ण। क्या नाम देते हैं, कर्ण। इतनी बात क्लियर है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए इससे एच से लिख देते हैं। और जो थीटा जहां पर बनता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है इसको नाम देते हैं लंब। क्या नाम देते हैं, लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए पी से नोट कर देंगे। और जो तीसरी बचेगी इसको हम लोग आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए इसको बी से लिख दिया। इतनी बातें क्लियर है। समकोण त्रिभुज का हो गया नामकरण। 19 डिग्री जहां पर बना होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको हमेशा कर्ण कहेंगे। अगर कहीं पर थीटा बना होगा तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होगी उसको आप लंब कहेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर। और जो तीसरी बचेगी वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, आपकी आधार यानी कि बेस। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस भैया ने ये कहा कि ऐसा करो, ये समकोण त्रिभुज का आपने नामकरण तो कर दिया, अब इनमें हम निकालते हैं एक मीटअप, मतलब इनका कराते हैं आपस में मीटअप। इनको मिलाना है और इनमें निकालना है एक रिलेशन। इसी रिलेशन को नाम दिया गया पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहा गया, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, इन तीनों में रिलेशन के लिए ये पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण है आपका, जो कर्ण है आपका उसका कर दो स्क्वायर। क्या कर दो, स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ये रहा। अब इसको इक्वल करना है, इनका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी कर दो, मतलब लंब का स्क्वायर कर दो, आधार का कर दो। ये लो लंब का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, और ये आधार का स्क्वायर कर दिया, लो ठीक है। पाइथागोरस ने ये कहा कि कर्ण का स्क्वायर कर दो, वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। किसके स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी कि जो आपका हाइपोटेनियस होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, लंब यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो यही आपकी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखें तो अगर कर्ण का अगर के ले लें, क्या ले लें, कर्ण का के ले लें, और लंब का अगर एल ले लें, और आधार का अगर ए ले लें, तो कुछ रिलेशन ऐसे बनेगा क्या, के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। बोलो कोई कष्ट नहीं है ना, ठीक। इससे आपके सामने 3 फॉर्मूले निकल के आएंगे। कैसा, कर्ण तो सर निकलना आ गया। अगर कभी लंब का स्क्वायर पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर निकालने के लिए कुछ नहीं है सर, लंब को वहीं रखे रहने दो, आधार को इस साइड ट्रांसफर कर दो, मतलब फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, मतलब ट्रांसफर कर दो। कर्ण का स्क्वायर यहीं का यहीं माइनस लंब का सॉरी आधार का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है सर। दूसरा फॉर्मूला आपके सामने तैयार हो गया। तीसरा फॉर्मूला, कभी आधार का स्क्वायर पूछा जाए आपके सामने, यानी कि बेस का स्क्वायर आपसे पूछा जाए, बेस स्क्वायर क्या होता है, तो बेस स्क्वायर के लिए कुछ नहीं करना है, कर्ण के स्क्वायर में से घटा देना है आपको, कर्ण के स्क्वायर में से आपको घटा देना है माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। ओके, कहां से आया, कोई जादू थोड़ी ना हुआ है, लंब का लंब वहीं रखा रहा, इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस का था, इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया। अब आधार को वहीं रखे रहे हम, ये रखा रहा, इसको यहां ट्रांसफर कर दिया तो ये लंब माइनस में आ गया। ये 3 तरीके से आपके फॉर्मूले बनते हैं। अच्छा, अभी तो लंब स्क्वायर निकला है सर, लंब स्क्वायर सॉरी कर्ण स्क्वायर निकला है, तो कर्ण का स्क्वायर तो आपने बता दिया कि लंब का स्क्वायर कर दो प्लस आधार का स्क्वायर कर दो तो आपका कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। अगर कर्ण निकालना है हमें, स्क्वायर थोड़ी ना निकालना है, कर्ण अकेला चाहिए, तो पता है कि अगर किसी नंबर पे पावर 2 लगी हो यानी कि स्क्वायर लगा, उसको जब अदर साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये ले लेता है इस तरीका का फॉर्म, यानी कि रूट, और एल स्क्वायर का एल स्क्वायर और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। आ गई बात समझ में कि नहीं, कि अगर जब भी किसी नंबर पर स्क्वायर लगा होता है और स्क्वायर को करना होता है खत्म, तो खत्म करने के लिए जो स्क्वायर उस साइड ट्रांसफर होता है तो वो रूप ले लेता है रूट का। इतनी बातें क्लियर है।
ठीक, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो पाइथागोरस प्रमेय यहां से होती है आपकी खत्म। पाइथागोरस प्रमेय को आपको जो बातें लिखनी है वो लिख लीजिए, देन फिर आगे चलते हैं त्रिकोणमिति पर।